जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और गजट नोटिफिकेशन इशू किया, एक और ऑर्डर इशू किया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। उस एक्ट के तहत इस ऑर्डर में जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंदर तरमीम की गई है। डेवलपमेंट एक्ट में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सबसे इंपॉर्टेंट तरमीम की गई है। 31 अक्टूबर 2019 को परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट का सिलसिला ख़त्म हो गया था, क्योंकि आर्टिकल 35A को रिवोक कर दिया गया था। उसकी रिवोकेशन के बाद ठीक आज 26 अक्टूबर को बीइंग परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट जो क्लॉज DA है सेक्शन 2 का, उसको ओमिट कर दिया गया है। और इसी तरीके से क्लॉज EA में भी बीइंग परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट वो भी डिलीट कर दिया गया है। और उसके अलावा स्ट्रैटेजिक एरिया M क्लॉज एक उसमें ऐड किया गया है। स्ट्रैटेजिक एरिया मींस एन एरिया नोटिफाइज एज स्ट्रैटेजिक एरिया अंडर सबसेक्शन 3 सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी एरिया को जम्मू कश्मीर की हुकूमत जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के तहत स्ट्रैटेजिक एरिया कह सकती है। अब ये स्ट्रैटेजिक एरिया कहने के बाद, परमानेंट रेजिडेंट का क्लॉज हटाने के बाद, और एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कि इसी जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई है। ठीक से सुने, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बनाया गया है, जिस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इख्तियारात दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को लाने के, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश करने के लिए, और उस इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसको यहाँ पर ठहराने के लिए, उसकी यहाँ पर मदद करने के लिए, उसको फ़रोग देने के लिए, जहाँ पर भी उसको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी वो भी इस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को उसके इख्तियारात भी जो है वो तय कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि फौज को अब जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह जहां पर भी उन्हें लगेगा कि ये स्ट्रैटेजिक एरिया है, इस इलाके में उन्हें किसी भी तरीके से इस इलाके में इनको कुछ फौज को कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिन स्ट्रक्चर्स से उनको स्ट्रैटेजिक फायदा हो सकता है, तो उसके लिए उन्हें अब किसी भी अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये सबसेक्शन 2 है जिस सेक्शन 3 का, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में कहा गया है, notwithstanding anything contained in this act, government may on the written request of an army officer, एक आर्मी ऑफिसर की लिखित रिक्वेस्ट पर, और वो आर्मी ऑफिसर भी कॉर्प्स कमांडर के रैंक के नीचे वाला नहीं होना चाहिए, किसी भी एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया विद इन अ लोकल एरिया, एक लोकल एरिया में किसी भी एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया कह सकते हैं, ओनली फॉर डायरेक्ट ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए और डायरेक्ट ऑपरेशंस के लिए किसी भी एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकती है, विच मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट जहां पर लागू होगा इस एक्ट में से इस एरिया को, जिसको आर्मी स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर करेगी, उस एरिया को बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयरअंडर इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन, एंड गवर्नमेंट में satisfy itself without the reason cited for declaring the area as strategic area and will have such area notified accordingly with such conditions as may be required। उसके बाद हुकूमत जो है उस एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर करेगी और उसको नोटिफाई किया जाएगा बाज़ाबिता तौर पर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के तहत उसे बाज़ाबिता नोटिफाई किया जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि फौज, मान लीजिए कोई भी इलाका है, किसी भी इलाके में अगर फौज को लगता है यहां पर 10 कनाल का, 20 कनाल का कोई एक ऐसा रकबा है जिस रकबे पर वो ट्रेनिंग के लिए या किसी ऑपरेशनल वजूहात पर उन्हें वो जमीन चाहिए, तो उस जमीन के लिए कॉर्प्स कमांडर को एक एप्लीकेशन देनी है। कॉर्प्स कमांडर जब एक रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे, उस एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर किया जाएगा और बाज़ाब्ता उसको नोटिफाई भी किया जाएगा कि ये स्ट्रैटेजिक एरिया है। ये जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंदर एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट तरमीम है, बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उसके अलावा जो कॉरपोरेशन बनाई गई है, इस कॉरपोरेशन को लेकर भी आप तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है कि इसमें 12 डायरेक्टर होंगे, 5 ऑफिशियल डायरेक्टर जिनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत नॉमिनेट करेगी। इनमें से एक कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, एक को डायरेक्टर को जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेगा, एक को जम्मू कश्मीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेगा। हैरानगी ये हो रही है, जिन लोगों ने कानून बनाया है शायद उन्हें प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता।
आज के दिन जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, और एक कॉरपोरेशन है कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एक है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और दूसरा, अब जम्मू कश्मीर में कोई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग नहीं है, अब जल शक्ति विभाग है। हैरानी होती है कि प्रॉपरली कम्युनिकेट तक नहीं किया जाता कानून बनाने से पहले कि भाई कानूनी प्रावधान बनाए जा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस जिन नामों से अब एग्जिस्ट ही नहीं करते वो भी इसमें हैं। 4 डायरेक्टर जिनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, उन लोगों में से अपीयरिंग टू इट इधर टू बी क्वालिफाइड पर्संस ऑफ, अब ये 4 वो लोग हैं जिन्हें क्वालिफाइड जम्मू कश्मीर की हुकूमत कहेगी कि ये क्वालिफाइड है, और इन 4 को डायरेक्टर बनाया जा सकता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो कॉरपोरेशन का होगा वो सेक्रेटरी भी कॉरपोरेशन का होगा। तो आप यूं समझ लीजिए लगभग 11-12 लोग जो हैं वो इस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स होंगे। और उसके अलावा इसमें तमाम डायरेक्टर को कैसे रिमूव किया जाएगा, कॉरपोरेशन क्या काम करेगी। कॉरपोरेशन का काम होगा इंडस्ट्रियल एस्टेट को एस्टैब्लिश करना और मैनेज करना। अब सवाल यह है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दुनिया भर की इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, अभी उन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं दी गई है, और बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड हमारे पास पड़ा हुआ है जिस चंक ऑफ लैंड को अभी तक नहीं दिया गया है, तो उसी को मैनेज करने का काम ये लोग करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया जिसको सरकार किसी भी जगह सेलेक्ट करेगी उसको डेवलप करने का काम करेंगे, अपने लैंड को क्या कहते हैं डेवलपमेंट का करने का काम करेंगे, इंडस्ट्रीज को लोन दिलाने का काम करेंगे, और उसके अलावा ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे स्कीम्स कॉर्पोरेट बॉडीज में, लोकल अथॉरिटीज में, ताकि जिन मकसद के लिए इन कॉर्पोरेशंस को बनाया जा रहा है उस मकसद को फुलफिल किया जाए। कुल जमा बचत ये कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है उस तरमीम में डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई है, और साथ में जैसे मैंने आपको बोला कि मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज बनेंगी, अलग अलग तरीके से जमीन का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जमीन दी जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको यह भी कहा कि अब फौज को भी जो भी जमीन दी जाएगी उसको बाज़ाब्ता नोटिफाई किया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंदर तरामीम है, और जो कुछ इसमें तरमीमें हुई हैं वो भी आप तक जरूर लाएंगे। आप स्ट्रेट लाइन देखते रहिए।